क्या धरती पर इस तरह से हुआ है कि कोई उड़न तश्तरी आई हो और उससे कुछ ऐसे जीव जो मनुष्य नहीं है वो आए हो और उनके कुछ रेसिड्यूअल या ये कहें कि कुछ उनका छूटा हुआ ऐसा रह गया जो हमें इशारा देता है कि ब्रह्मांड में एक दूसरी दुनिया है जहां लोग बसते हैं, रहते हैं? ये तमाम सवाल है। क्यों हम ऐसी बात कह रहे हैं ये हम आपको आज अंदर की खबर में समझाने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एलियंस को लेकर जो दावे किए गए हैं जरा वो हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, ये आप तस्वीर मेक्सिको की देख रहे हैं जहां ममीज रखी गई थी। मेक्सिको की संसद में वैज्ञानिक ने ममीज रखी थी, उन्हें प्रदर्शित किया था, रिसर्च की बात की थी। और अब नासा की रिपोर्ट देखिए, नासा की जो रिपोर्ट आई उसमें बड़ी बात क्या कही गई है? एंड ऑपरेशनल coordination of the agency and federal government to use as a pipeline to help identify the seemingly unidentified। यानी नासा की टीम कह रही है कि उन्हें रिसर्च करना है, उन्हें जानकारियां जुटानी है कि जो अनआइडेंटिफाइड है, यूएफओस का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, एलियंस जिसे आप कहते हैं, ये वही बात हो रही है। लेकिन और क्या कहा गया है एलियंस पर? नासा की रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं वो जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। वो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यूएफओ पर देखिए 33 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है कि धरती से बाहर एलियन की मौजूदगी है, ऐसे संकेत इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा क्या कहा गया? ब्रह्मांड में कहीं भी एलियन होने की संभावना है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें कहीं एलियन हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं कर रहा नासा भी। अगला पॉइंट क्या कहता है? एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए यूएफओ बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है यूएफओस। अगर हम कहें एयर स्पेस के लिए बारीक तकनीकी अध्ययन की, ऐसे स्टडी की, रिसर्च की जरूरत नासा भी बता रहा है। आप इसका अर्थ समझिए, एआई और मशीन लर्निंग सबसे अहम उपकरण है इस रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए। नासा ने वैज्ञानिकों की ऐसे में एक विशेष टीम, स्पेशलाइज्ड टीम बना ली है। रिसर्च टीम में 16 ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। तो ये नासा का खुलासा, नासा की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। लेकिन एक इस तरह का और दावा पहले भी किया गया था। वो दावा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी यही कहता है कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि उन दावों में क्या सच्चाई है इसके लिए हमें और जानकारी जुटानी होगी और अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि रिसर्च की बात हो रही। लेकिन इन दावों में क्या सच्चाई है ये वक्त बताएगा। लेकिन आपके सामने वो दावे रख रहे हैं। आप मोसान की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पहले की रिपोर्ट है, अभी की नहीं, पहले की रिपोर्ट है। पेरू के खान से एलियन के शव बरामद होने की बात मोसान की तरफ से कही गई। 2017 में शैवाल खान ने शव बरामद किए। ये जानकारी जो मिली है, मेक्सिको की संसद में गैर इंसानी जीव कहकर इन्हें संबोधित किया गया। डीएनए रिपोर्ट इंसानों से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि जांच की जा रही थी। शवों का 30% डीएनए रहस्यमय यानी पूरी तरह से अज्ञात था, अननोन था, और ऐसे में इनकी उत्पत्ति इंसान की तरह नहीं हुई है। जब डीएनए रिपोर्ट को क्लासिफाई किया गया तो यह समझा गया 1000 साल से ज्यादा पुराने शव ये बताए गए, और यूएफओ क्रैश होने की वजह से ये मलबे में दब गए, ये भी कहा गया। तो एक तरह से ये बात कही गई। लेकिन आप समझिए कि ये जो दावे थे इनकी सच्चाई क्या है, इसको लेकर अभी तमाम तथ्यों पर जांच चल रही है। लेकिन आपको एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो मेक्सिको की संसद में रखा गया ममीज के तौर पर। अगर आप उसका विश्लेषण करें, आपको एक चीज समझाएंगे हम, क्योंकि ये तस्वीर जो सामने आई, जो मम्मी सामने आई और कहा गया कि ये एलियन की तस्वीर है। देखिए, अगर आप देखें, कान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, हमारे आपके इंसानों के कान